अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदनान हसनैन एडवोकेट और इस फोरम पर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अहम कवानीन के बारे में, आपके लीगल कानूनी वो आइनी हकूक़ के बारे में और रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े मसाइल के बारे में। आज का हमारा मौजू ये है कि क्या पुलिस आपका मोबाइल बग़ैर आपकी इजाज़त के चेक कर सकती है। और अगर आपको लगता है कि जी पुलिस हमारा मोबाइल बग़ैर हमारी इजाज़त के चेक कर सकती है, तो आप अपने कानूनी वो आइनी हकूक़ से नावाकिफ़ हैं। इस वीडियो में हम आसान ज़बान में ये समझेंगे कि पाकिस्तान में मोबाइल प्राइवेसी के कानून क्या कहता है इस बारे में, या पुलिस के इख्तियारात क्या-क्या हैं और आपके लीगल राइट्स इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और काइंडली अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आजकल हमारा मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ एक फ़ोन नहीं रहा, बल्कि इसमें हमारी पर्सनल चैट्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा हमने इसमें बैंकिंग ऐप्स जिसमें हमारा फाइनेंशियल सारी चीज़ें मौजूद होती हैं वो भी हमने डाउनलोड कर रखी होती हैं। इसके अलावा इसमें हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसमें दस्तयाब होती हैं। उसके अलावा हमने जो सोशल मीडिया तस्वीर हम लगाते हैं या हम अपनी सोशल मीडिया तस्वीर लगाने के लिए जो तस्वीर बनाते हैं वो भी हमने इसमें रखी होती हैं। तो इसीलिए कानून आपकी प्राइवेसी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको की प्राइवेसी को एक बुनियादी हक़ मानता है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि हर शहरी की इज़्ज़त, जान वो प्राइवेसी जो है वो महफूज है और वो उसका बुनियादी हक है। आज के दौर में कोर्ट्स ने कई बार ये कहा है कि आपकी जो डिजिटल प्राइवेसी है या डिजिटल डाटा है वो भी आपकी एक प्राइवेसी के ज़ुमरे में शुमार होती है। इसी तरह पीका 2016 यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो है वो भी आपकी डिजिटल लाइफ को मुकम्मल प्रोटेक्शन फ़राहम करता है। ख़ास तौर पर जो बंदे अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेते हैं आपके मोबाइल पर, या आपका डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं, या आपका डाटा चोरी करते हैं, या आपकी प्राइवेसी की वायलेशन करते हैं और इल्लीगल डिजिटल इंटरफेरेंस करने की भी कोशिश करते हैं, तो उनके लिए जो पीका एक्ट के तहत बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि किसी के डिवाइस तक रसाई बिना उसकी इजाज़त के पीका एक्ट के तहत उसके लिए एक जुर्म बन सकता है। अब असल सवाल ये है कि क्या पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो आपका मोबाइल बग़ैर इजाज़त आपके चेक करे, या उसके पास क्या इख्तियारात हैं कि वो आपका मोबाइल किन-किन हालात में चेक कर सकती है। पुलिस सिर्फ़ इस वक़्त कानूनी एक्सेस ले सकती है आपके मोबाइल की जब कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही हो और उसमें आपके मोबाइल की ज़रूरत हो, या आपका मोबाइल किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ हो, तो उस सूरत में पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो आपका मोबाइल चेक कर सकती है। इसी तरह अगर पुलिस के पास कोई कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, उस कोर्ट ऑर्डर के तहत भी पुलिस आपका मोबाइल चेक करने का इख्तियार रखती है। इसके अलावा अगर पुलिस को वारंट के ज़रिए ये अथॉरिटी दे दी गई हो कि वो आपके मोबाइल तक रसाई हासिल करे या आपकी डिजिटल चीज़ों को चेक करे, तो उस सूरत में भी पुलिस के पास आपका मोबाइल चेक करने का इख्तियार हासिल है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ़ सड़क पर रोक कर आपको कहना कि फ़ोन दिखाओ, ये इसकी कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है और ना ही उनके पास कोई भी राइट या इख्तियार है उस एहलकार के पास कि वो आपसे आपका मोबाइल चेक करे या आपसे आपके मोबाइल की डिमांड करे। पाकिस्तान में सर्च और सीज़र के लिए एक मुकम्मल कानूनी प्रोसीजर दिया गया है जिसको फॉलो किया जाता है, और उस मुकम्मल कानूनी प्रोसीजर के तहत ही पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो आपकी तलाशी भी ले और आपकी चीज़ों को सीज़ भी करे। इसी तरह साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी एफआईए को जो उनका जो साइबर क्राइम विंग है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो आपकी डिजिटल
लाइफ को चेक करे। अगर वो आपकी वो डिजिटल लाइफ किसी मकसद के लिए या किसी के खिलाफ यूज़ हो रही है तो उस सूरत में वो आपकी चीज़ों को प्रोब करने का इख्तियार रखती है। लेकिन अगर कोई एहलकार कभी आपसे मोबाइल मांगे या आपसे ये कहे कि अपना मोबाइल चेक करवा दें, तो आप उसको बहुत प्यार से, कामली या रिस्पेक्टफुली उसको कह सकते हैं कि सर आप किस कानून के तहत मुझसे मेरा मोबाइल मांग रहे हैं, या मुझे किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं आ जाता हूं आपके पास। या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आपके पास क्या इख्तियार है, किस कानून के तहत, या मेरी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे बताएं, तब मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन ये सारी बातें आपने रिस्पेक्टफुली तमीज़ के दायरे में रह के करनी हैं और कोई मुज़ाहमत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अहम बात याद रखें कि सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो या अदालत या किसी अदारे को कोई ख़ास चीज़ रिक्वायर हो आपके मोबाइल से रिलेटेड या आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उस सूरत में भी पुलिस के पास ये इख्तियार है कि आप कानून उस पुलिस को अपना मोबाइल चेक करवाएं। और उस बाबत आपको ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि आपने कोई भी मुज़ाहमत नहीं करनी और लीगली और आपको अपनी एक ऑब्लिगेशन समझते हुए अपना मोबाइल या अपनी जो डिजिटल चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर देनी चाहिए। अपने हकूक़ जानें, कानून समझें और लीगल मसाइल के बारे में जो चीज़ें आप लोगों को जानने की ज़रूरत है उसको लाज़मी जानें ताकि आपके जो राइट्स हैं वो महफूज हो सकें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मालूमाती लगी है, तो काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करें और अपनी कीमती राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफ़िज़।